नमस्कार। मैं आपके सामने वचन से संबंधित एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे संस्कृत में वचन कितने होते हैं और वचन किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। वचन संस्कृत व्याकरणे त्रीणि वचनानि सन्ति, यानी संस्कृत व्याकरण में 3 वचन होते हैं। यानी संस्कृत व्याकरण में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। यानी अपन हिंदी में तो 2 वचन पढ़ते आए हैं, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इनको अलग अलग वचन को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला है एक वचन। किसी शब्द में एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, तो इन शब्द से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी एक बालक। राम है, यानी एक राम। सीता, यानी एक सीता। फलम, एक फल। यानी इन शब्दों से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए इसको एक वचन के रूप में आते हैं। अब है द्विवचन। किसी शब्द में 2 वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। यानी कोई शब्द है और उन शब्द से 2 वस्तु का बोध होगा तो उसको द्विवचन बोलते हैं। जैसे बाल को, अब इन शब्द से 2 व्यक्ति का बोध हो रहा है। रामो, तो ये 2 राम है। ये बाल को यानी 2 बालक, रामो यानी 2 राम, तो इससे 2 व्यक्ति का बोध हो रहा है। सीते यानी 2 सीता। फले यानी 2 फल, यानी एक फल के लिए तो फलम प्रयोग करते हैं, तो वो होता है एक फल, यानी एक वचन के अंदर आता है। और फले मतलब इसका मतलब है 2 फल, तो ये द्विवचन के अंतर्गत आता है। अब है बहुवचन। किसी शब्द में 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकः, अब इन शब्द से बहुवचन अर्थ निकलेगा, यानी बहुत बालक। रामा, बहुत राम, यानी जैसे रामा शब्द आते ही ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा, तो बहुत राम। सीता यानी बहुत सीता। फलानी, बहुत फल। तो अब फल है, फल का एक वचन का तो होता है फलम, और द्विवचन का होता है फले, और बहुवचन का होता है फलानी। तो ये तो था वचन। अब है अकारांत। अब देखो अकारांत क्या होता है कि जिस शब्द के अंतिम वर्ण, यानी कोई शब्द है उसका अंतिम वर्ण है ए की मात्रा हो, यानी ए की ध्वनि, उसके पीछे क्या ए की ध्वनि हो, उसे अकारांत कहते हैं। यानी उसकी ए की मात्रा हो। जैसे रामा, यानी देखो अकारांत, यानी इसके पीछे ए की मात्रा है तो इसको बोलते हैं अकारांत। बालक, ए की मात्रा यानी अकारांत। छात्र, वृक्ष, मयूर, फलम, यानी इन सब में ए की मात्रा है, यानी ए की ध्वनि है, तो इनको बोलते हैं अकारांत। अब इसका रूप कैसे चलेगा? यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। राम का द्विवचन होगा रामो, बहुवचन होगा रामा। बालक का द्विवचन होगा बालको, बहुवचन होगा बालका। छात्र का द्विवचन होगा छात्रो, बहुवचन होगा छात्रः। वृक्ष का एक वचन है वृक्ष, द्विवचन होगा वृक्षो, बहुवचन होगा वृक्षः। मयूर का एक वचन, यानी एक मोर को बोलते हैं मयूर, 2 मोर को बोलेंगे मयूरो, और बहुत सारे मोरों को बोलेंगे मयूरः। फलम, यानी एक फल को बोलेंगे फलम, 2 फल को बोलेंगे फले, और बहुत सारे फल है तो बोलेंगे फलानी। अब है आकारांत शब्द।
पहले था अकारांत, अब है आकारांत। आकारांत का मतलब है कि शब्द के पीछे आ की मात्रा हो, यानी जिस शब्द के अंतिम वर्ण आ की मात्रा हो उसे आकारांत कहते हैं, यानी आ की ध्वनि हो। जैसे लता, छात्रा, बालिका, यानी आ की मात्रा है तो इसको बोलते हैं आकारांत। तो लता का द्विवचन होगा लते और बहुवचन होगा लताहा। छात्रा, यानी एक छात्रा है तो इसको बोलेंगे छात्रा, और दो है तो बोलेंगे छात्रे, और बहुवचन है तो छात्रा। बालिका, यानी एक के लिए बालिका शब्द प्रयोग करेंगे, दो होगी तो बालिकी, और ज़्यादा है तो बालिका। अब है इकारांत। अब इकारांत क्या होता है कि अंतिम वर्ण ई की मात्रा हो, यानी कोई शब्द है और शब्द के पीछे ई की मात्रा मतलब ई की ध्वनि हो। जैसे कवि, मुनि, इनको बोलते हैं इकारांत। अब कवि का द्विवचन क्या होगा? कवि, और बहुवचन होगा कविये। मुनि यानी एक वचन है तो मुनि का द्विवचन होगा मुनि, और बहुवचन होगा मुन्य। अब है ईकारांत, यानी अंतिम वर्ण ई की मात्रा हो, यानी बड़ी ई की मात्रा हो, उसको ईकारांत बोलते हैं। जैसे नदी, देवी, भगिनी, यानी ये होता है ईकारांत। अब नदी का द्विवचन क्या होगा? नद्यों, और बहुवचन होगा नद्ये। देवी का द्विवचन होगा देवियों, और बहुवचन होगा देवीय। भगिनी, तो भगिनी का द्विवचन होगा भगिनियों, और बहुवचन होगा भगिनीय। अब है उकारांत। अब देखो उकारांत में क्या, यानी जिसके पीछे ऊ की मात्रा हो, यानी ऊ की ध्वनि हो, उसको उकारांत बोलते हैं। जैसे साधु, भानु, वधु। अब वधु है वो उकारांत है। अब साधु और भानु ये छोटा ऊ की मात्रा है, ये तो हो गए पुल्लिंग शब्द है, और वधु ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसको बोलेंगे उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो साधु का द्विवचन होगा साधु, बहुवचन होगा साधवे। भानु, भानु का द्विवचन होगा भानु, और बहुवचन होगा भानुए। वधु, तो वधु का द्विवचन है वधुओ, और बहुवचन है वधुए। अब है इकारांत, सॉरी ऋकारांत। क्या है? ऋकारांत। ऋकारांत में देखो पितृ और मातृ, ये दो शब्द है जो ऋकारांत है। अब देखो पिता, पिता है वो एक वचन, पिता, पितरो, पितृ। माता, मातरो, मात्र, यानी माता का द्विवचन ये है, और बहुवचन मातृ शब्द है। और पिता का द्विवचन होगा पितरो, और बहुवचन होगा पितृ। अब है अस्मद शब्द। अब अस्मद शब्द में अहम, आवाम, वयम, यानी मैं, हम दोनों, हम सब। यानी एम का द्विवचन होगा आवाम, और बहुवचन होगा वयम। युष्मत शब्द, युष्मत शब्द का त्वम, त्वम है एक वचन, और त्वम का द्विवचन होगा युवाम, और बहुवचन हो जाएगा यूयम। अब इस प्रकार कुछ शब्द है जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। नर, नर का द्विवचन हो जाएगा नरो, बहुवचन हो जाएगा नरा। कृषक, द्विवचन होगा कृषको, बहुवचन हो जाएगा कृषका। रमा, तो रमा का द्विवचन हो जाएगा रमे, बहुवचन हो जाएगा रमाहा। लता एक वचन, लते द्विवचन, लता बहुवचन। मति एक वचन, मति द्विवचन, मत्य बहुवचन। फलम एक वचन, फले द्विवचन, फलानी बहुवचन। पुस्तकम एक वचन, पुस्तके द्विवचन, पुस्तकानी बहुवचन। अब अस्मद में एम, आवाम, वयम, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। युष्मद त्वम, युवाम,
यूयम एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन। तो ये था वचन से संबंधित वीडियो। नमस्कार।